ओके, वेलकम टू यू ऑल। वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। आज फिर से काफ़ी दिनों के बाद में एक वीडियो स्टार्ट होने वाला है और ये वीडियो होने वाला है 10th क्लास के ऊपर। ठीक है, तो ये 10th क्लास का जो लेक्चर होने वाला है ये टाइप ऑफ रिएक्शंस में जो टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों में कितने टाइप के रिएक्शंस हैं? पहला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और एक होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतनी टाइप की रिएक्शन हमको जो है 10th क्लास में पढ़नी है। इसमें की जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक टाइप आता है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या हैं। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करेंगे तो धीरे धीरे भाई चैनल ग्रो करेगा, बड़ा होगा। चैनल भी तो बड़ा होना चाहिए, या छोटा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि देख रहा है या नहीं देख रहा है। यस, आई थिंक देख रहा है सभी को। थोड़ा बहुत फोकस भी बढ़ा सकते हो जूम करके। तो कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें कि किसी कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कोई कंपाउंड जब ब्रेक हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है व्हेन एनी सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यानी कोई एक तुम्हारे पास सब्सटेंस है, मान लो तुम्हारे पास कोई ए सब्सटेंस है, उसको हमने क्या किया, या तो हीट कर दिया, या तो हमने इसको हीट कर दिया, या इसको हमने सनलाइट दे दी, और या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो है ना, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। मतलब पहले ये एक था, अब ये दो में कन्वर्ट हो गया है, डिकम्पोज हो गया है, मतलब टूट गया है, ब्रेक हो गया है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये डिकम्पोजिशन हम तीन तरीके से करा सकते हैं। पहला तो विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द लास्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ sunlight. So first of all we are going to study about the first of all the type is with the help of heat, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए कि डेफिनेशन में क्या लिखोगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू substances with the help of heat. When the substance is heated it decomposes into two or two more than two substances, so it is called thermal decomposition. thermal decomposition उसको कहेंगे। ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन की खास बात यह है कि हमें एक कुछ एग्जांपल याद रखना है कि जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी कार्बोनेट होते हैं उनको अगर तुम हीट करोगे, ठीक है, तो हमेशा वो CO2 गैस इवॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ही CO2 गैस इवॉल्व करेंगे, प्लस उस मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 तो निकलेगी, बिकॉज कार्बोनेट को हीट करोगे तो CO2 इवॉल्व होगी। ठीक है, और प्लस इस मेटल का, मतलब ये जो मेटल है ना, इसका एक ऑक्साइड यानी कैल्शियम का ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, क्या बनेगा, CaO। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो इसका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे Na2O बनेगा और प्लस CO2 इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई अगर किसी भी कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो कार्बोनेट को हीट करने पे भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करिएगा और बताइएगा कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, आपको मैंने दिया है एल्यूमिनियम कार्बोनेट और आपको बताना है कि इसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और दे देता हूँ कोई कार्बोनेट, उसको भी आप बनाइएगा और बताइएगा कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या बनना चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इस सभी में क्या है, हीट है, यानी कि ये सभी किसके एग्जांपल हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब हम किसी नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है, जिसमें NO3 होता है, जिसमें CO3 होता है, कार्बोनेट, NO3 होता है, नाइट्रेट। तो अगर नाइट्रेट को हीट करते हो तो नाइट्रेट को हीट करने पे क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी ये जो गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रेडिश ब्राउन कलर गैस। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में रेडिश ब्राउन कलर गैस की अगर बात हो रही है, सब्सटेंस इज हीटेड, रेडिश ब्राउन कलर गैस इज इवॉल्व, तो समझ जाना किसी मेटल नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। ठीक है, लाइट चली गई, एक बार देख लेता हूँ कि लाइट की स्थिति क्या है। ओके, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, मतलब ठीक है, आवाज़ तो आ ही नहीं है और थोड़ा बहुत आंखों से दिख भी रहा है। तो हमें समझ में ये आ गया कि भाई नाइट्रेट्स जो होते हैं उनको अगर हम हीट कर देंगे तो नाइट्रेट्स को हीट करने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा, इसको क्या कहते हैं, PU।
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलनी ही है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो निकलेगी प्लस ऑक्सीजन भी निकलेगी, जो कि हमको पता है कि ये होता ही है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से यहाँ और 2 से यहाँ, बिकॉज बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, एनी नाइट्रेट यू आर हीटिंग, सो दिस नाइट्रेट विल टर्न इनटू द मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ओके। 3 to the 6, 2 to 4 1 5 है ना, 3 to the 6। हाँ, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं भाई हाँ ये जो है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग हम लोगों को खुद कर लेंगे। बैलेंसिंग हमको अच्छी तरीके से आती है ना, कमेंट में करके बताइएगा कि बैलेंसिंग किसको नहीं आती है, बैलेंसिंग अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बोनेट्स को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट को हीट करने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। एक और बहुत ही एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद में एक एग्जांपल और होता है, मैं देखता हूँ इसके बाद यहाँ पे बोर्ड पे जगह बची हुई है नहीं बची हुई है, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारी बोर्ड पे जगह बची हुई है इधर की साइड में। तो इसमें एक एग्जांपल होता है कि फेरस सल्फेट को अगर हीट कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आता है कि व्हेन द फेरस सल्फेट इज हीटेड या द ग्रीन विट्रियोल इज हीटेड, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी फेरस सल्फेट को हीट करने की बात होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बोनेट को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट को हीट करने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फेट को हीट करने पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो इसका तो ऑक्साइड बनेगा, ये तो हमको पता ही ना कि मेटल की ऑक्साइड। एक और खास बात कि जब किसी आप सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसका मेटल ऑक्साइड जरूर बनेगा, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन द ग्रीन विट्रियोल इज हीटेड इट टर्न्स इनटू द मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसमें कि बर्निंग हेयर और बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल होती है, ठीक है। दिस इज कलरलेस एंड बर्निंग सल्फर, ठीक है, या बर्निंग हेयर कह सकते हो। अगर बर्निंग हेयर की तरह स्मेल आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी गैस कौन सी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आई होप यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन होती क्या है। अब इस वीडियो को हम थर्मल डिकम्पोजिशन तक ही रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। Thank you so much.